दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको जो स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूं, इसमें आपको जो प्रॉफिट होगा वो आपके स्टॉप लॉस के कंपैरिजन में 5 से 10 गुना ज़्यादा भी हो सकता है। यानी अगर इसमें आपका जो स्टॉप लॉस हिट होता है तो वो बहुत छोटा होगा और अगर आपका टारगेट हिट होगा वो बहुत बड़ा होगा। और ऐसा होने का कारण ये है कि हम इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के साथ ही अपना ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हम इसको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता क्या है, इससे रिलेटेड स्ट्रेटजी क्या है, इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। इसमें हमको 4 चीज़ें सीखनी है जो बेसिक है। सबसे पहले है BOS यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरा है CHOCH यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर, तीसरा है डिमांड जोन और चौथा है FVG यानी फेयर वैल्यू गैप। तो इन चारों को समझकर हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हैं वो कहाँ पर बाइंग कर रहे हैं, और हमें ये पता चल जाता है कि वो लोग कहाँ बाइंग कर रहे हैं। तो क्योंकि जब वो बाय करते हैं तो उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, उसके बाद शेयर बहुत तेज़ी से बढ़ता है। अगर हम वहाँ पर बाय करेंगे तो हमको प्रॉफिट होने के ज़्यादा चांस होंगे और आप एक बड़ा प्रॉफिट भी होल्ड कर पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम BOS को समझते हैं। ये BOS होता क्या है मैंने आपको पहले ही बताया है। इसको हम ब्रेक आउट ऑफ स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो इसको समझने के लिए हमको ये समझना होगा कि किसी भी चार्ट में जो अप ट्रेंड है वो किस तरीके से बनता है। तो आपने देखा होगा कि जब भी शेयर की प्राइस बढ़ती है तो इस तरीके से नहीं बढ़ती, शेयर की प्राइस हमेशा इस तरीके से बढ़ती है, जिससे यहाँ पर शेयर की प्राइस का जो लो होता है वो यहाँ पर होता है और जो हाई होता है वो यहाँ पर होता है। उसके बाद प्राइस गिरता है, पर इतना नहीं जितना पहले गिरा था। यहाँ पर उसने अपना हायर लो बनाया, फिर यहाँ पर प्राइस अपने पिछले वाले हाई से ज़्यादा बढ़ गया। यहाँ पर उसने अपना हायर हाई बनाया, उसके बाद वापस से थोड़ा गिरा, पर पहले जितना गिरा था उतना नहीं। फिर उसने अपना हायर लो बनाया, यहाँ पर उसने अपना हायर लो बनाया, और ऐसे ही हायर हाई और लो हो तो इस तरीके से शेयर की प्राइस बढ़ती है। तो देखिए BOS यानी कि ब्रेक आउट ऑफ स्ट्रक्चर इतना सिंपल है कि आपको देखना है कि जब भी शेयर की प्राइस अपना जो हाई है या हायर हाई है उसको ब्रेक करती है तो वहीं पर BOS हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शेयर की प्राइस ने अपना हाई बनाया, और अगर इससे एक यहाँ से लाइन खींचें तो इस जगह पर शेयर की प्राइस ने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है। उसके बाद दोबारा से जैसे ही इसने ब्रेक किया तो उसके बाद प्राइस बढ़ी और फिर गिरी, और यहाँ पर आने के बाद इसने क्या किया, जो इसका पिछला वाला हाई था उसको ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर फिर से हमारा ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, और यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं कि प्राइस बढ़ी, उसके बाद प्राइस गिरी, और गिरने के बाद ये वो पॉइंट था। तो इससे लगते हुए एक लाइन खींच देते हैं हम, ये वो पॉइंट था जहाँ पर प्राइस ने अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को तोड़ दिया, इसीलिए इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझ आ गया है, तो अब समझते हैं CHOCH यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो ये CHOCH होता क्या है, इसको समझने के लिए मैं एक बार फिर से दोबारा से एक ट्रेड ड्रॉ करता हूँ। तो आप जानते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, और यहाँ पर भी प्राइस ने अपना हाई ब्रेक कर दिया। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन एक ना एक टाइम ज़रूर आएगा जब प्राइस जो है अपना ये वाला हायर लो था जिसको ब्रेक कर देगी। तो जब प्राइस अपने हायर लो को ब्रेक कर देती है तो यहाँ पर जहाँ से ब्रेक डाउन होता है उस जगह को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में कहा जाता है CHOCH यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर। यानी अब उसने अपना कैरेक्टर बदल लिया है। पहले जो शेयर की प्राइस थी वो अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करके बार बार बढ़ रही थी, और इस जगह पर उसने अपने स्ट्रक्चर को बदल लिया, और अब शायद वो गिर सकती है। अब यहाँ पर मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि प्राइस ने जैसे ही अपना स्ट्रक्चर चेंज किया उसके बाद प्राइस गिरने लग जाएगी, लेकिन हम यहाँ पर ये मान सकते हैं कि जो ऊपर ट्रेंड जा रहा था शायद अब वो चेंज हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि प्राइस कई बार नीचे आएगी आपको धोखा देने के लिए, उसके बाद वापस ऊपर चली जाएगी और अपना जो पहले वाला हाई बनाया था उसके भी ऊपर जाके अपना हाई बना देगी। तो ये सब चीज़ें हम चार्ट में भी समझेंगे। अभी फ़िलहाल आपको समझ आ गया कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है और ये काम कैसे करता है। तो अब चलते हैं चार्ट में। जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि शेयर की प्राइस यहाँ से बढ़ना शुरू की थी और बढ़ते बढ़ते प्राइस थोड़ा नीचे आई, उसके बाद वापस प्राइस बढ़ी,
फिर थोड़ा नीचे आई, उसके बाद वापस से प्राइस बढ़ी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखते हैं। तो यहाँ पर शेयर की प्राइस का लो था, यहाँ पर जाने के बाद उसने अपना हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया। तो जहाँ पर जो भी ऐसा पॉइंट आता है, वहाँ पर आने के बाद जो प्राइस है अपने हाई को ब्रेक कर देती है, जैसे यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। इसी तरीके से आप देखते हो कि यहाँ पर हायर हाई बनाया है और इस जगह पर प्राइस ने अपने हायर हाई को ब्रेक कर दिया है। तो ये भी क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर बार बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था, लेकिन इस पॉइंट पर जाने के बाद प्राइस यहाँ पर आई और यहाँ पर आने के बाद प्राइस वापस से थोड़ा बढ़ी और यहाँ पर उसने अपना हायर हाई बनाया और उसके आसपास ही इसको हम हायर हाई ही मान लेंगे। फिर प्राइस नीचे आई और यहाँ पर इसका हायर लो था और उसने इस बार अपने हायर लो को ब्रेक कर दिया। तो जब ये प्राइस अपने हायर लो को ब्रेक कर देती है तो इस जगह पर हम क्या कहते हैं कि इस जगह पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, यानी प्राइस ने अपने कैरेक्टर को चेंज कर लिया है। तो इस तरीके से किसी चार्ट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। अब इसका यूज़ कैसे करना है और इसका बेनिफिट हमको कैसे मिलेगा और ये किस प्रकार की स्ट्रेटजी है, वो सब समझेंगे। एंड उसके बाद मैं आपको डिमांड जोन और FVG यानी फेयर वैल्यू गैप के बारे में बताऊंगा। तो चलिए इसके बेस पर ट्रेड कैसे लेते हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखिए, आप इसके बेस पर ट्रेड लेना चाहते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमको देखना होगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पर हो रहा है। अब उस जगह पर आप देख सकते हैं कि प्राइस ने अपना हाई बनाया और उसके बाद हायर लो बनाया। तो ये वाला जो पॉइंट था, इस पॉइंट पर आकर उसने अपने पिछले वाले हाई को ब्रेक कर दिया था। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो होगा हमारा BOS, जो हमारा पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम इससे लगते हुए लाइन खींच लेते हैं। तो जैसे ही प्राइस उस लेवल को ब्रेक कर देती है, यानी ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पर जो प्राइस ने हायर लो बनाया है इससे थोड़ा सा नीचे, यानी यहाँ पर हम हमारा स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। और टारगेट के लिए जब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं आता तब तक वहाँ तक वेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके बाद यहाँ से प्राइस बढ़ी और यहाँ पर जाकर उसने अपना हायर हाई बनाया, यहाँ पर हायर लो बनाया, फिर यहाँ पर हायर हाई बनाया, फिर यहाँ पर हायर लो बनाया। तो इसके बाद क्या हुआ, ये वाला जो पॉइंट था यहाँ पर प्राइस ने अपना पिछले वाला जो हायर लो बनाया था इसको ब्रेक कर दिया। ये वाले पॉइंट के बाद ये होगा हमारा CHOCH यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो आप यहाँ पर बाय करते हैं और यहाँ तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। ये सिर्फ हाइपोथेटिकल एग्जांपल नहीं है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ और कैंडल शो करूँ तो आपको दिखाई देगा कि सच में यह प्राइस बढ़ी थी। उसके बाद प्राइस ने अपना यहाँ पर लो बनाया था और यहाँ पर हम इस केस में बाय करते। हमारा जो स्टॉप लॉस होता वो बहुत छोटा होता। यहाँ पर जो हमारा लो पॉइंट है उससे थोड़ा सा नीचे हमको स्टॉप लॉस रखना होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा टारगेट कहाँ तक हो सकता है। तो इस तरीके से आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बेस पर ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें आपका स्टॉप लॉस तो छोटा होता है और आप एक बड़े टारगेट को कैप्चर कर सकते हैं। को बता दूं, ये स्ट्रेटजी हर बार काम नहीं करती, नहीं भी करेगी तो आपका छोटा सा स्टॉप लॉस लेके जाएगी। ये काम करेगी तो आपको एक बड़ा टारगेट देकर जाएगी। पर बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि क्या जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, तो क्या हम इसके बेस पर शॉर्ट करने का ट्रेड ले सकते हैं या फिर हम ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पर हम पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। तो देखिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है तो मार्केट क्योंकि पहले से ही अप ट्रेंड में है और उस ट्रेंड के कंटिन्यू होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ऐसा आपने सुना भी है, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं कि ट्रेंड चल रहा है, उसी ट्रेंड के बीच में हम एक ट्रेड में एंट्री कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मार्केट के उल्टा जाने की सोच रहे हैं। अभी तक मार्केट रिवर्स हुआ नहीं। तो अगर आप चेंज ऑफ कैरेक्टर के बेस पर ट्रेड लेंगे तो यहाँ पर तो काम कर गया, लेकिन केस में क्या होगा कि प्राइस आपको धोखा देकर वापस ऊपर बढ़ जाएगी। आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर के बेस पर ट्रेड नहीं लेना है।
आपको शॉर्ट करने का ट्रेड लेना है भी आप डाउन ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के हिसाब से ही लेंगे। तो अगर हम डाउन ट्रेंड के हिसाब से देखें तो जो प्राइस है उसने अपना हाई यहाँ पर बनाया था, यहाँ पर अपना लो बनाया, यहाँ पर लोअर हाई बनाया, यहाँ पर लो बनाया। तो इस केस में जहाँ पर हमारा पहले चेंज ऑफ स्ट्रक्चर था वो अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा डाउन ट्रेंड के लिए। तो यहाँ पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इससे लगते हुए एक लाइन खींच लेते। इस केस में जैसे ही प्राइस ने लाइन को ब्रेक कर दिया उसके बाद प्राइस नीचे आती है, क्या करते हैं, यहाँ पर शॉर्ट करते हैं। तो आपने यहाँ पर शॉर्ट करने के लिए ट्रेड लिया और इससे थोड़ा ऊपर यानी कि यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस रखते और उसके बाद अपना टारगेट अचीव करते जहाँ तक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं आ जाता। तो दोस्तों आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर समझ आ गया है, उसके बेस पर ट्रेड कैसे लेते हैं ये भी आपको समझ आ गया है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।